Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So as you know that I am providing you a handwritten notes of computer named Python. So let's see. Today in this video we will focus on the topic multiple assignments. So how we can assign value or values to multiple variables. It is done in two ways. First, assign single value to multiple variable, and second, assigning multiple values to multiple variable. So first, assign single value to multiple variable. Here one definite value will be assigned to multiple variable. हम यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल. सो जस्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं. x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये वेरिएबल हुआ. मल्टीपल वेरिएबल इज इक्वल्स टू 20, सिंगल वैल्यू हमने असाइन किया मल्टीपल वेरिएबल को. x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 20. देन एंटर प्रिंट x. हम अगर प्रिंट x करेंगे तो 20 आएगा. देन प्रिंट y, एंटर 20. देन प्रिंट z, एंटर. तो आंसर विल बी, आउटपुट विल बी 20. सो अभी हमने देखा सिंगल वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल. इन पाइथन इट इज़ अलाउड टू असाइन मोर देन वन वैल्यूज टू मोर देन वन वेरिएबल. सो अब यहाँ पे देखते हैं हम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं. तो एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 10 20 30, एंटर. देन प्रिंट एक्स. अगर हम प्रिंट एक्स करेंगे तो वो 10 होगा. देन प्रिंट वाई, देन 20, देन प्रिंट जेड, देन आउटपुट विल बी 30. सो अभी हमने देखा मल्टीपल वैल्यूज़ हम मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं और सिंगल वैल्यू हम मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं. देन नेक्स्ट वी विल सी, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आउटपुट फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू 25 50, एंटर. देन प्रिंट एक्स वाई, देन एंटर. देन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, एंटर. देन प्रिंट एक्स वाई. सो यहाँ पे हमें कुछ प्रोग्राम दिया है, क्वेश्चन है, प्रोग्राम तो नहीं. हमें इसका आउटपुट फाइंड करना है. तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 25 50, प्रिंट एक्स वाई. तो हमें तो यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टली मिल जाएगा 25 50. देन नेक्स्ट में जो है एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, यहाँ पे स्वैपिंग होगा, इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यू. जैसे x के बदले यहाँ पे x और इधर पे y दिया है तो x 50 हो जाएगा. देन y है और x का वैल्यू तो यहाँ पे 25, तो 50 25. यहाँ रफ वर्क किया हुआ है, आप समझ सकते हैं. देन पाइथन असाइन वैल्यूज़ इन RHS फर्स्ट. पाइथन में वैल्यू असाइन कैसे होता है, RHS में फर्स्ट असाइन होता है. और इस प्रोग्राम में है प्रोग्राम इज स्वैपिंग, इस प्रोग्राम में स्वैपिंग हो रहा है, यहाँ इंटरचेंज हो रहा है. सॉरी, हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए थे. सो हम यहाँ बात कर रहे थे हेयर प्रोग्राम इज स्वैपिंग. स्वैपिंग मीन्स इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज. द नेक्स्ट क्वेश्चन, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल्स टू 5 कॉमा 10 कॉमा 7. देन b c a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 b प्लस 2 c माइनस 1. सो यहाँ पे हमें a का वैल्यू दिया है 5, b का वैल्यू है 10, c का वैल्यू है 7. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है b c a. सो हम यहाँ देखते हैं b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, c इज इक्वल्स टू b प्लस 2 एंड a इज इक्वल्स टू c माइनस 1. सो हमें प्रिंट क्या करना है a b c. सो फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे. b का है a प्लस 1, तो a यहाँ पे वैल्यू है 5, देन प्लस 1, देन 6 हो जाएगा. देन यहाँ पे c इज इक्वल्स टू b प्लस 2, b है 10 प्लस 2 मीन्स हमें 12 मिल जाएगा. देन a इज इक्वल्स टू c माइनस 1, तो c का वैल्यू है 7 माइनस 1, तो हमें 6 मिल जाएगा. और हमें प्रिंट आउट कैसे करना है, a b c. सो हमें a मिला था 6, c माइनस 1 किया था तो 7 माइनस 1 6 मिला, देन 6. देन b भी हमें 6 मिला था, a प्लस 1, देन हमें 6 मिला. और देन c हमें b प्लस 2 मीन्स 12 मिला हमें. सो आउटपुट विल बी 6 6 12.
Here I done one mistake, so please correct it. 6, 6, 12. Then next is dynamic typing. In Python, when a variable assigned to a value of certain type that can be assigned to a value of different type, this is called dynamic typing. तो example है x is equals to 20, print x, then output will be 20. So अभी हमने देखा, हमने x को 20 दिया, असाइन किया, देन प्रिंट किया तो 20 आया. देन हम x में फिर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डाल सकते हैं. सो x इज इक्वल्स टू DAV public school, then print x, then output will be DAV public school. So in this way we can do dynamic typing. In Python, when a variable assigned to a value of certain type that can be assigned to a value of different type, this is called dynamic typing. Then what are the causes of dynamic typing? Python is comfortable with changing of type of the variable. Python में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के. जैसे एक वेरिएबल लिया हमने x एंड उसके वैल्यू हमने चेंज किया. फर्स्ट में 20 लिया, देन सेकंड में हमने DAV पब्लिक स्कूल लिया. सो प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योरिंग राइट टाइप ऑफ ऑपरेशन. सो यहाँ हमने ये देखा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डायनामिक टाइपिंग, और डायनामिक टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं. देन हमने देखा मल्टीपल असाइनमेंट्स, फिर कुछ क्वेश्चंस देखे. मल्टीपल असाइनमेंट्स में असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, देन असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स. अब हम देखते हैं आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट. तो आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन द आउटपुट डिवाइस. हम प्रिंट स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, आउटपुट फाइंड करने के लिए. सो यहाँ सिंटेक्स प्रिंट ऑब्जेक्ट कॉमा सेप इज इक्वल्स टू और सेपरेटर स्ट्रिंग एंड इज इक्वल्स टू न्यू लाइन और एंड स्ट्रिंग ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो हम एग्जांपल से देखते हैं. प्रिंट हेलो. सो हमने प्रिंट स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया, हेलो को प्रिंट करने के लिए. सो आउटपुट विल बी हेलो. देन प्रिंट 25.6 एंटर, देन आउटपुट विल बी 25.6. ऑब्जेक्ट वन और मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स. देन सेकेंड असाइन द वैल्यू ऑफ a as 25 and find double of it. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हमें वैल्यू असाइन करना है a को 25 एंड फिर उसका डबल फाइंड करना है. सो अब हम उसको कैसे करेंगे. देन a इज इक्वल्स टू 25, असाइन किया हमने 25, देन हमें फाइंड क्या करना है, डबल ऑफ इट. देन प्रिंट डबल ऑफ a इज 2 into a, then enter, then output will be double of 25 is 50. यहाँ का प्रिंट हमने क्या करना था, हमें डबल ऑफ, देन ये भी आएगा नीचे में डबल ऑफ a 25 is 2a मीन्स 50. सो अभी हमने एक क्वेश्चन किया. देन सेकंड हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ 4 and 5 विदाउट टेकिंग एनी वेरिएबल यूजिंग प्रिंट. हमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करना है. जैसे यहाँ पे हमें दिया है कोई वेरिएबल नहीं लेना है. जैसे हम इसको हम ऐसे करके कर सकते थे, जैसे a इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 5, देन प्रिंट a प्लस b करके हम कर सकते थे. लेकिन हमें यहाँ ये मना किया है, प्रिंट स्टेटमेंट से डायरेक्टली हमें करना है फाइंड. सो हम कैसे करेंगे देखिए. प्रिंट सम ऑफ 4 and 5 इज इक्वल्स टू 4 + 5 एंटर, देन आउटपुट विल बी sum of 4 and 5 is equals to 9. So अभी हमने देखा without using variable how to assign, how to print sum of 4 and 5. So अब हम without separator string, अब हम बिना separator के हम कैसे string में करेंगे. then print करना है यहाँ पे my name comma is comma Mr comma ABC एंटर, और यहाँ पे हमने गैप दिया है. सो आउटपुट विल बी माई नेम गैप इज गैप. गैप मीन्स यहाँ गैप है, यहाँ सेपरेटर कोई हमने यूज़ नहीं किया. देन मिस्टर फिर गैप ABC.
अब यूजिंग सेपरेटर स्ट्रिंग, और अगर हम सेपरेटर यूज़ करेंगे तो देखिए माई नेम इज़ मिस्टर ABC सेप इज इक्वल्स टू @ हमें सेपरेटर में क्या यूज़ करना है, @ यूज़ करना है। सो एंटर हमने किया। सो अगर माई नेम @ इज़ @ मिस्टर @ABC, सो आउटपुट हमें ये मिलेगा। दैन नेक्स्ट माई नेम इज़ मिस्टर ABC सेप डैश डैश डैश, then enter, then output will be my name dash 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 is dash 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 Mr dash 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 ABC। सो अभी हमने देखा विदाउट सेपरेटर स्ट्रिंग हम कैसे करेंगे फाइंड, एंड देन यूजिंग सेपरेटर हम कैसे करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। सो हमने इसे पिछले वीडियो में पढ़ा था हाउ टू। सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, 1/a बैकस्लैश हमने दिया फिर a, तो यहाँ पे साइज कितना होगा, देन साइज विल बी 1, देन सेकंड बैकस्लैश a डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है, देन हमें मिलेगा फिर भी साइज 1 ही होगा। देन थर्ड रीमा बैकस्लैश कॉमा s enclosed in double inverted comma, then here size will be 1 2 3 4 5 the rima, then backslash 1 6 and then s7, so total 7. So in this way you can calculate size of the following constant you will do. So thank you. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मोर वीडियोस के लिए। सो थैंक यू, बाय। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।